11 जनवरी को निफ्टी पूरे दिन दायरे में घूमता दिखा। बाजार सेंटिमेंट निगेटिव बना रहा और निफ्टी अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज 50 ईएमए के नीचे फिसल गया। डेली आरएसआई डेली टाइम फ्रेम पर बेरिश क्रॉसओवर दे रहा है। ये बाजार में कमजोरी का संकेत है। अब शॉर्ट टर्म में निफ्टी हमें साइडवेज से निगेटिव जोन में देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए 18,000 से 18,250 पर रेजिस्टेंट दिखा रहा है। वहीं नीचे की तरफ इसके लिए 17,800 पर सपोर्ट दिख रहा है। निफ्टी बैंक में भी कल वोलेटिलिटी देखने को मिली थी, लेकिन ये 42,000 के अपने इमीडिएट सपोर्ट को बनाए रखने में कामयाब रहा था। इंडेक्स को निचले छोर पर 41,700 के आसपास मजबूत सपोर्ट मिल रहा है और यहाँ खरीदारी आती दिख रही है। आने वाले कारोबारी सत्रों में बैंकिंग इंडेक्स में उतार चढ़ाव बने रहने की उम्मीद है। अगर बैंक निफ्टी 41,700 के नीचे फिसलता है तो फिर ये गिरावट और बढ़ सकती है। ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी के लिए 42,350 से 42,400 पर पहला रेजिस्टेंट दिख रहा है। अगर बैंक निफ्टी ये बाधा पार कर लेता है तो फिर इसमें हमें 42,700 का स्तर देखने को मिल सकता है। एलकेपी सिक्योरिटीज के कुणाल शाह की शॉर्ट टर्म पिक्स। टाटा कम्युनिकेशंस में 1350 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 1500 से 1550 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। शॉर्ट टर्म में इस शेयर में 9% का रिटर्न मिल सकता है। इस स्टॉक ने भारी वॉल्यूम के साथ डेली चार्ट पर एक मजबूत ब्रेकआउट दिया है। एफएनओ आंकड़ों से भी इस स्टॉक में नए लॉन्ग पोजीशन के फॉर्मेशन के संकेत मिले हैं। दूसरे मोमेंटम इंडिकेटर भी मजबूत बाइंग जोन में दिख रहे हैं। एनएमडीसी में 124 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 133 से 136 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। शॉर्ट टर्म में इस शेयर में 6% रिटर्न मिल सकता है। ये स्टॉक सभी टाइम फ्रेम पर हायर हाई और हायर लो फॉर्मेशन के साथ मजबूत अपट्रेंड में है। एमसीएक्स इंडिया में 1450 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 1520 से 1550 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। शॉर्ट टर्म में इस शेयर में 5% का रिटर्न मिल सकता है। डू यू नो में आज हम बातचीत करेंगे जोमैटो के बारे में। दरअसल जोमैटो का जो नाम है वो लिया गया है टोमेटो से, उसी की तर्ज पे इसका नाम रखा गया ताकि इस फूड मार्केट को, जो ग्रोइंग फूड मार्केट है, उसको ठीक से इनकैश किया जा सके। दरअसल जोमैटो की जो शुरुआत हुई थी वो फूडी बे के नाम से हुई थी, जहां पर ये शुरुआती कारोबार में इतना बड़ा स्टार्टअप या प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अपने कारोबार को रिवैम्प किया और ये प्लेटफॉर्म बिजनेस के अंदर उतरे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जोमैटो पे अब तक का जो सबसे बड़ा ऑर्डर है वो करीब करीब 2 लाख रुपए का है और उस 2 लाख रुपए के ऑर्डर में ऑर्डर करने वाले को करीब करीब 60,000 रुपए के आसपास का एक डिस्काउंट भी आया था। कंपनी के साथ कुल रफली 1.5 लाख से ज्यादा डिलीवरी पार्टनर्स एसोसिएटेड हैं और कंपनी के साथ 2-3 जुड़े हुए फैक्ट में एक ये भी फैक्ट है कि 2021 के अंदर कंपनी के प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा बिरयानी ऑर्डर की गई थी। एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि किसी भी स्टार्टअप जो कि इंडिया में मौजूद है उसमें सबसे बड़ा आईपीओ लाने वाली कोई भी स्टार्टअप है। करीब 9-9.5 हजार करोड़ रुपए का आईपीओ था, जो कि अब तक का किसी भी स्टार्टअप का सबसे बड़ा आईपीओ है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जोमैटो से रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट आपके लिए लेकर आते रहेंगे।